कि मैंने आपको अवगत कराया था कि हम सुज़लॉन, उनकी नई रणनीति, उनके नए ढांचे, स्ट्रक्चर, उस पर बातचीत करेंगे। और इस बातचीत पे हमारे साथ श्री जेपी चलसानी, मेंबर ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल सुज़लॉन ग्रुप के मौजूद हैं इस वक्त, और मिस्टर गिरीश तांती, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन सुज़लॉन ग्रुप के मौजूद हैं। आप दोनों को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं दर्शकों को थोड़ा सा अवगत करा दूं कि हम यहाँ पे इस वक्त इस मुद्दे पे बातचीत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सुज़लॉन के बोर्ड में एक बड़ा फेरबदल किया गया है, मंजूरी दी गई है उसको। जेपी चलसानी साहब, जिसको आप हमसे बातचीत करते हुए सुन रहे थे अभी 1 महीने पहले Q3 नंबर्स के ऊपर, अब उनको जीईसी का एक मेंबर बनाया गया है और ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसे कहा गया है, और अजय कपूर को नया ग्रुप सीईओ बनाया गया है। आप दोनों को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। चलसानी साहब, मैंने तो सुज़लॉन के बहुत सारे फेज़ देखे, एक फेज़ जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, एग्जैक्टली ये ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसका गठन क्यों किया गया, इसके पीछे सोच क्या है जिसके अब आप एक मेंबर होंगे? थोड़ा सा पहले इसके बारे में बताइए मेरे को। पहले गिरीश भाई एक्सप्लेन करेंगे आपको। मैं मेरा रोल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। गिरीश भाई being the promoter and vice chairman, he's the right person to explain what is GSC. ओके, ठीक है, मेरी बात गिरीश जी ठीक है, मैं माफी चाहूंगा। चलिए, आप इसी बात से मुझे अवगत कराइए और दर्शकों को। ठीक है। हाँ, तो इसमें वीरेंद्र ऐसा है कि जो अगले 1 महीने पहले हमने सुज़लॉन 2.0 का अनाउंसमेंट किया था, नया विजन जो है कंपनी का, कि आगे हम क्या करना चाहते हैं। ये जो विजन है, ये पूरा जो मार्केट आज जो डायरेक्शन में जा रहा है उसके साथ अलाइनमेंट करके किया हुआ है। अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट जो है आज जो तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उसको देखते हुए अभी मेन स्ट्रीम एनर्जी सोर्स में रिन्यूएबल एनर्जी आने लगा है। हम जो है वो विंड फोकस कंपनी रहे हुए हैं, एंड अभी जो सुज़लॉन 2.0 का हमारा विजन है, उसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी फुल स्टैक रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस कंपनी बनेंगे। तो वो एक हमारा विजन है। उसके ऊपर से अभी जो आज स्टेप लिया हुआ है, जो बोर्ड ने अनाउंसमेंट किया है, वो विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रेटजी का फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हम ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया है, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब, मैं और जेपीसी सर अभी उसमें इंक्लूड किए हैं। तो मिलके हम जो मिड एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना है, जो आगे का प्लानिंग करना है, आगे की स्ट्रेटजी बनानी है, आगे के नए पिवट प्रोजेक्ट्स करने हैं, उसके बारे में जो काम करना है वो जीईसी वर्क करेगा। और जो हमारा कोर बिजनेस है, रेगुलर बिजनेस है, उसको जो वहाँ भी अगर हम देखें तो हमने हमारा विन 2.0 का स्ट्रेटजी डिजाइन करके अनाउंस किया है, जिसमें इफेक्टिवली जो विंड मार्केट है उसको फास्ट ट्रैक ग्रोथ में कैसे ले जाए, कि 10 गीगावाट 12 गीगावाट एनुअली इंस्टॉलेशन वो ग्रोथ लेवल पे लाने के लिए कि क्या करना चाहिए। सो वो जो पूरा स्ट्रेटजी है उसको अमल करने के लिए अजय कपूर जो आए हैं, वो ग्रुप सीईओ के फॉर्म में पूरा करंट बिजनेस को हैंडल करेंगे और उसको ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में ले जाएंगे। ओके, मुझे अजय जी के बारे में थोड़ा सा तांती साहब शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, उनका तजुर्बा क्या है इस स्पेस से? हालांकि मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन दर्शकों के लिए, और वो किस तरीके से सुज़लॉन के नए स्ट्रक्चर को बेनिफिट करेंगे? सो अजय का देखिए ना, तो ही कम्स फ्रॉम अ वेरी सॉलिड करियर बैकग्राउंड। तो उनका अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट एक डेकेड से ऊपर ये वो एज अ सीईओ प्रोफाइल में काम करते आए हुए हैं। मल्टी इंडस्ट्री में वर्क किया है उन्होंने। सो सीमेंट इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, पावर सेक्टर, हैवी मेटल्स, अलग अलग कॉन्ग्लोमरेट में काम किया हुआ है। एंड वो देखे तो काफी M&A भी वर्क किया है, इंटीग्रेशन ऑफ सच कंपनीज किया है, एंड लार्ज स्केल अप ऑफ बिजनेसेस का काम किया हुआ है। सो हम चाहते थे कि अभी हमको एक ऐसा लीडर चाहिए जो नया फास्ट ट्रैक ग्रोथ है उसको पूरा अनलॉक करने के लिए और एक डिसिप्लिन से वो ग्रोथ को मैनेज करने के लिए एक लीडर हमको ढूंढ रहे थे। तो उसमें अजय जी जो है परफेक्टली फिट होते हैं। और ऊपर से देखे तो उनका जो ओवरऑल पीपल का मैनेजमेंट का स्किल सेट्स और लीडरशिप स्टाइल और सब कुछ है, उसका ओवरऑल कल्चरल फिटमेंट जो बोलते हैं, वो पॉइंट से भी वी फाउंड वेरी इफेक्टिव फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए अब चलसानी साहब के चल देते हैं। सर, अब आपका नया किरदार क्या है? मतलब आप इस ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं, आपका रोल क्या रहेगा? और एक और चीज़ सर, जैसे मैं आपकी इस आई थिंक पॉइंटर्स को पढ़ रहा था जो आपकी प्रेस रिलीज थी, उसमें एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन पर फोकस रहेगा। मतलब सिंपली क्या मतलब है कि आप एक
विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर से एक कंप्लीटली, अगर आप देखें, फुल स्केल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन कॉन्ग्लोमरेट, उसमें तब्दील करना चाहते हैं क्या सर, और इसमें आपका किरदार क्या होगा? पहले क्वेश्चन का आंसर करूंगा मैं, महेंद्र जी। हाँ। जैसा गिरीश भाई ने एक्सप्लेन किया आपको, एक हमारा कोर बिजनेस है, तो आपको पता है कि हर क्वार्टर में आके आपको समझा रहा हूँ कि हम ग्रोथ एकदम ज्यादा बात करते हैं। एकदम तेजी से चल रहा है वो। तो FY23 से 24 डबल किया हमने, FY24 से FY25, FY25 से FY26 हमने बोला है कि 60% से हम ग्रोथ करेंगे। तो वो बिजनेस का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एक फास्ट चल रहा है। तो अगर जब ग्रोथ फास्ट चल रहा है, उसको तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसी में चले जाएगा क्योंकि ग्रोथ मैनेज करना है। और दूसरा है कि हमको आगे जाके नया बिजनेस भी करना है, क्योंकि ग्रोथ आगे जाके ग्रोथ को कंटिन्यू करना है तो नया बिजनेस ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी अजय जी को लेके आया कि वो ग्रोथ जो भी मोमेंटम चल रहा है अभी वो मैनेज करेंगे। मेरा रोल ये होगा कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ काम करके तो हमारा जो नेक्स्ट जो भी करना है हमको कोर बिजनेस में ये 3, 4, 5 में क्या करना है। आप जो बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी वही है कि हमको नहीं, हम तो डिसाइड कर चुका है कि हमने विंड प्लेयर से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। तो उसके लिए तो डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट करना है। उसमें हमने क्या क्या बिजनेस करना है, कैसा करना है वो डिसाइड कर चुका है, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट बन रहा है अभी। और ये जब नया बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, इनिशियली उसको इंक्यूबेशन करना पड़ता है। उसके लिए तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, लोगों को लेकर आना पड़ता है, इनिशियल बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है, ऑपरेशनलाइज करना है उसको, एक लेवल तक लेके आके फिर बिजनेस को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो जीईसी में हमारा जॉब वो होगा, जो भी नया बिजनेस हम सोच रहा है उसको इंक्यूबेट करके, उसको ऑपरेशनलाइज करके फिर बिजनेस में जोड़ देंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो डे टू डे बिजनेस से छोड़ के अलग से बैठ के तो हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके अच्छा से ग्रोथ लेके आ सकता है। दैट विल बी माय रोल। प्लस एट द सेम टाइम इसका क्या होता है कि एक कंटिन्यूटी भी है। ऐसा नहीं कि नया सी वो आया, पुराना सी वो चले गया, वो भी नहीं है इधर। तो देयर इज सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूटी। सो फंक्शनल मैनेजमेंट दैट वे। ओके चलसानी साहब, आज मेरे पास समय का भी अभाव है, अगली बार जब क्वार्टरली नंबर से बात करेंगे डेफिनेटली से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी आपके बुक्स में कैश है करीब 1556 करोड़ रुपए का। सिंस यू आर फोकसिंग ऑन न्यू बिजनेस एज वेल, क्या निकट भविष्य में सुज़लॉन को फंड रेज की जरूरत पड़ेगी या फिर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप उसको फाइनेंस कर सकते हैं? जी, मैं जैसे बताया कि आपको आज हमको एकदम क्लैरिटी है कि कौन सा बिजनेस में एंटर करना है हमको। हाउ डू वी कन्वर्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम विंड टू रिन्यूएबल। तो उसका पूरा ब्लूप्रिंट बन रहा है अभी, कब क्या करना है, कितना पैसा चाहिए, कैसा चाहिए, इंटरनल अप्रोच से क्या होगा, बाहर से कुछ लेके आना है। ये सब प्लान हमारा अगला 3-4 महीने में तैयार हो जाएगा। तो हम आके आपको समझाएंगे तब। तो अभी राइट नाउ देयर आर एनफ इंटरनल अक्रूवल्स, बढ़ते जाएगा अभी हर साल। तो एक इंटरनल अक्रूवल से कुछ बिजनेस के लिए कुछ शॉर्ट टर्म फंडिंग तब देखेंगे। आगे जाके जो प्लान होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि 5 साल का बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है। ईयर 1 में क्या चाहिए, ईयर 2 में क्या चाहिए, ईयर 3 में क्या चाहिए। इनिशियली तो इंटरनल अक्रूवल्स आपने बोला है कि वो है, तो अभी इमीडिएटली लोन रेज करने का, डेट रेज करने की जरूरत नहीं है हमको। चलिए चलसानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जब भी सुज़लॉन के बारे में बात करता हूँ तो कभी कभी मन भारी भी होता है। मुझे तुलसी जी की बड़ी याद आती है, बहुत बार मिला था मैं उनसे। अच्छा गिरीश जी, आपका चश्मा देख के मुझे लगता है, जैसे ही देखा मैंने चश्मा ना आपका, मुझे तुलसी जी की सबसे पहले याद आई। ये आप अभी भी वही चश्मा बनता है क्या? इमोशनल बना रहा है यार। जब भी आप लोग तुलसी भाई का नाम सुनते हैं तो हम इमोशनल बन जाते हैं। हाँ, यकीन मानिए वो नाम उसको, उनकी शख्सियत को भूलना तो वही है कि तुलसी भाई जो तरीके से कंपनी चलाई हुई है और जो एक पूरा इंडस्ट्री चलाया है, तो मेहनत अभी सब लोगों का यही है कि इसको आगे कैसे ले जाए। और उनका जो ड्रीम था कि सुज़लॉन को एक ग्लोबल स्टेज पे लेके रिक्रिएट करके उसको कैसे लार्ज प्लेयर बना सके, तो वही मेहनत अभी हमारी कोशिश वही है। तुलसी जी का नाम लेना यहाँ बहुत ज़रूरी था, सिंस सुज़लॉन इज़ नाउ एंटरिंग इन ए न्यू फेज। आज एक अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया, अपने ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आप पूरी टीम को CNBC आवाज़ की तरफ से शुभकामनाएं। नया आपका स्ट्रक्चर आपको खूब भाए, तरक्की करें आप, और नेक्स्ट क्वार्टर नंबर्स पे शायद उसका कोई इंप्रेशन आए या फिर नेक्स्ट फिस्कल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक, अगली बात जब